अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आज हम कार ड्राइविंग कोर्स के पार्ट 3 में हम आपसे मुखातिब हैं। पार्ट 2 में हमने आपको बताया था इसके बारे में, ये जो है ना लाइट लीवर है, और इसे हमने आपको बताया था हेडलाइट और डिपर्स वगैरह हम इसको कैसे चलाते हैं, ठीक है। और ये हमने बताया था आपको वाइपर लीवर का, कि इससे हम वाइपर कैसे चला सकते हैं। इसमें जो मुख्तलिफ मोड्स थे वो भी हमने आपको बता दिए थे, ठीक है। आज हम चलते हैं हैंड ब्रेक की तरफ। ये हैंड ब्रेक है, और इस हैंड ब्रेक के यूज़ जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे कहाँ कहाँ करना है। ये हमने मैदानी इलाकों में नहीं करना, और जब हम रोड पे चल रहे होते हैं तब हमने इसको ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अगर ट्रैफिक में है या कहीं सड़क पे हम चला रहे हैं गाड़ी, आम तौर पे जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, तो उसमें अगर हम 40+ जा रहे हैं और 60 तक जा रहे हैं, हम गाड़ी हमारी स्पीड है, तब हम इसको उठाएँगे तो इसको यह कि गाड़ी घूम जाएगी, घूम के दूसरी गाड़ियों में भी लग सकती है, ठीक है। जिससे हमारा नुकसान होगा कि गाड़ी हमारे काबू से बाहर हो जाएगी, क्योंकि इससे इसको उठाने से फ़ौरन ही हमारे चारों व्हील्स इसके जैम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हम इमरजेंसी सूरत में भी नहीं उठा सकते, क्योंकि गाड़ी ब्रेक फ़ेल हो जाती है इसमें, इसको ब्रेक फेल जैम हो जाती हैं चारों व्हील्स। और हम इसको एक सूरत में उठा सकते हैं, कहीं पहाड़ी इलाकों में है या ढलान पे ठहरी गाड़ी हमारी, जिससे गाड़ी आगे पीछे हो रही है, तो हम हर वक्त तो ब्रेक प्रेस करके नहीं ठहर सकते, तब हम इसको उठा देते हैं इसको, ठीक है। इसका तरीका यही होता है, ये आम तौर पे इसको नीचे रखते हैं, और जब इसको ज़रूरत होती है तो हम इसको ऐसे प्रेस करते हैं, इस बटन को प्रेस करके फिर हम इसको ऊपर उठा देते हैं, ठीक है। ऊपर उठा देते हैं, जिससे ये हैंड ब्रेक इसके अब चारों व्हील्स जैम हो गए हैं, ठीक है। गाड़ी चलाने से भी आगे पीछे नहीं होगी, ठीक है। ये इसका बेसिक फ़ीचर था। और हमारे इसके चंद स्विचेस हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जिसमें ये स्विच होता है, ये इसके चारों इंडिकेटर चल जाते हैं इससे, ठीक है। इसको पार्किंग लाइट के लिए भी यूज़ किया जाता है, पार्किंग लाइट बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर हमारी गाड़ी कहीं ख़राब हो गई है, रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया, टायर पंचर हो गया, वैसे कोई फ़नी ख़राबी हो गई है इसमें, तो हम गाड़ी साइड पे करें। सबसे पहले ये है कि हमने गाड़ी को सड़क से साइड पे किनारे पे लगाना है। वो किसी की हेल्प लेके या ख़ुद ही इसको धक्का लगा के गाड़ी साइड पे कर दें, और फिर हम इसको प्रेस कर दें, ताकि इसके पीछे वाले भी दोनों इंडिकेटर और फ्रंट वाले भी दोनों चल पड़ें, ठीक है। ये इसमें भी यूज़ होता है। और दूसरा ये यूज़ किया जाता है फॉग के दिनों में, शदीद सर्दी में धुंध होती है, फॉग होती है, तब हमारी बैक लाइट्स भी नज़र नहीं आ रही होती और फ्रंट लाइट्स भी नज़र नहीं आ रही होती हमारी, ठीक है। तब हमारे ये इंडिकेटर जो होते हैं ये नज़र आ रहे होते हैं, तो उसमें भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और बाज़ दफ़ा हम पीछे वाली गाड़ी को हम इशारा दे रहे होते हैं कि हम अपनी गाड़ी की निशानदेही करते हैं, तब भी हम ये, आपने भी देखा होगा मुख्तलिफ़ इवेंट्स में बारात की जो गाड़ियाँ जा रही होती हैं उसमें भी ये इसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है मोटर वे पे, तो आप गाड़ी साइड पे लगा के ठहरे हैं, ये वैसे भी कहीं ठहरे हैं, आप स्टे कर रहे हैं मोटर वे पे भी, तो आप अगर आपने ये चलाया हो तो आपका चालान से बचाया जा सकता है इससे। अगर आपने ये नहीं लगाई तो आपका चालान हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपने चीज़ जहन में रखनी है। इंशाल्लाह आगे चल के आपको इंशाल्लाह वीडियोस में आपको कानूनी तरीके भी बताएंगे, कैसे कैसे चालान से बचा जा सकता है, लाइसेंस कैसे लेना है आपने, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी, ठीक है। ये तो हो गया इंडिकेटर का हमारा। और इसके बाद आ गया हमारा ये एसी वाला सिस्टम, ठीक है। ये एसी जो कि लिखा भी हुआ ऊपर, अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो ग्रीन लाइट इस पर आ जाती है, ठीक है। ये तो करोला गाड़ी है जिसमें बाकियों में मुख्तलिफ होगा, तो ये इसका ही है एसी का। और इसके बाद ये है मोड इसके, कि आपने अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ चेहरे पे हमारी हवा आए, तो आपने ये तीर का निशान यहाँ रखना है। अगर आप चाहते हैं कि चेहरे पे भी और पाँव पे भी आए, पाँव में भी पसीना आ जाता है, तो उस पर भी कर लें। अगर आप चाहते हैं सिर्फ पाँव पे आए, चेहरे पे ना आए, तो उस पर आप यूँ यहाँ कर सकते हैं। और अगर आपकी विंड में अगर फोग आ रही है सर्दियों के दिनों में, ठीक है, तो आपने हीटर चलाया हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ हीटर का भी। तो आपने हीटर चलाया तो आप चाहते हैं कि मेरे पाँव पे भी ठंड लग रही है, पाँव पे ठंड ना लगे, गर्म हवा आए और विंड स्क्रीन पे फोग भी ना आए, तो फिर हम इसको यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये निशान बना हुआ है, ये विंड स्क्रीन का निशान है, ठीक है। अगर आप इस पर करते हैं तो विंड स्क्रीन पे फोग नहीं आएगी। अगर आप पाँव पे नहीं चाहते, अगर आप चाहते हैं कि पाँव पे ना आए, सिर्फ विंड स्क्रीन पे आए, तो फिर ये सिर्फ इधर कर दे, विंड स्क्रीन पे आएगी, ठीक है। और ये जो है ना, इससे होता है कि बाहर की फ़्रेश हवा आती है हमारे पास, ठीक है। बाहर की फ़्रेश हवा लेने के लिए ये इस मोड पे आ जाता है, ठीक है। और अगर हम गर्मी के दिन हैं तो जाहिर है अब हमने इस पे एसी भी ऑन किया हुआ है, तो हम अपने टेम्परेचर ये इसको यहाँ कूल पे रखेंगे, ठीक है। और अगर सर्दी के दिनों में हमें चाहिए तो हम इसको घुमा के इस तरफ कर देंगे, हॉट पे आ जाएगा ये, ठीक है। तो हमारे ये इधर आ जाएगी, रेड पे आ जाएगा। तो चाहे सर्दियों में करें चाहे गर्मियों में, तो फिर हमारी हवा गर्म आएगी, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि बैक स्क्रीन हमारी
अगर हम चाहते हैं कि हमारी बैक स्क्रीन पे भी फॉग ना हो तो हम इसको प्रेस कर देंगे, इससे हीटर ऑन हो जाएगा बैक स्क्रीन का भी और फ्रंट का भी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक फ़ीचर्स इसके भी बता दिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम आपको मज़ीद बड़े अहम पॉइंट बताने वाले हैं। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए हमारे साथ रहिए और हमें दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम।